दोस्तों विलियम शेक्सपियर जी ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, और नीचे उन्होंने अपना ही नाम लिख डाला। किसी भी बच्चे का नाम हो, बिजनेस का नाम हो या यूट्यूब चैनल का नाम हो, नाम में सब कुछ रखा है। अगर यूट्यूब पे आप अपने करियर की शुरुआत करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी साबित होने वाला है। अगर कुछ अलग करना है तो इस वीडियो को पूरा देखें, या फिर अगर भीड़ में बने रहना है तो अभी इस वीडियो को स्किप कर दें। दोस्तों यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जो आपको नेम, फेम, मनी तीनों देता है। और अगर आप यूट्यूब पे नए हैं और यूट्यूब पे एक चैनल की शुरुआत करने वाले हैं तो हम आज बताएंगे आपको 5 ऐसे टिप्स जिसकी मदद से आप एक अच्छे यूट्यूब चैनल को बना सकते हैं और वो फास्टली ग्रोइंग साबित हो सकता है। पहले टिप्स की बात करूं तो यूनिक चैनल नेम यूनिक होना चाहिए, वो पहले से यूट्यूब पे बना हुआ ना हो। जब भी आप किसी भी चैनल नेम को क्रिएट करें या सोचें क्रिएट करने की, तो सबसे पहले आप उसे यूट्यूब पे सर्च करके देख ले कि क्या इससे पहले से कोई नाम तो नहीं बन रखा। हो सकता है वो नाम पहले से बना हुआ हो और आपने बिना सर्च किए आपने अपनी एक नाम चैनल बना दी, आपके व्यूवर्स आपसे जुड़े और नेक्स्ट टाइम जब वो सर्च करके यूट्यूब के थ्रू आपके चैनल पे आना चाह रहे हो और जब उन्होंने इसको सर्च किया तो उससे मिलता जुलता बहुत सारा नाम उनको दिखने लगा, फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें आपका चैनल कौन सा है। दूसरे टिप्स की बात करूँ तो इजी टू रिमेंबर, नाम ऐसा हो जिसे याद करना आसान हो, साथ ही साथ आप कोशिश करें कि वो नाम 3 वर्ड से ज्यादा बड़ा ना हो। जैसे डिजिटल लर्निंग एरा, जब भी हम किसी यूजर्स को बताएंगे वो एक बार इसको देखेगा, उसको आसानी से याद हो जाएगा, उसको फिर वो टाइप करके सर्च करके आपके यूट्यूब चैनल पर पहुंचने में परेशानी नहीं होगी। तीसरा, इजी टू रिकॉल, नाम ऐसा हो जिसे बार बार याद करने की जरूरत ना हो, वो आसानी से याद किया जा सके। हो सकता है कभी किसी व्यूवर के सजेशन में आपकी वीडियोस दिखी, उन्होंने आपके वीडियोस को देखा बट उन्होंने उस आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। थोड़ी देर बाद या थोड़े दिन बाद उन्होंने सोचा चलो देखते हैं उन्होंने कुछ नया इंटरेस्टिंग वीडियोस डाला है क्या, बट उन्हें आपके चैनल का नाम ही याद नहीं आ रहा, फिर वो कैसे सर्च करके आपके पास पहुंचेंगे। चौथी टिप्स, अपने चैनल के नाम में किसी भी नंबर या सिंबल का इस्तेमाल ना करें। कितने लोगों को हमने देखा है कि वो अपने चैनल के नाम पे नंबर या सिंबल को जोड़ देते हैं, जैसे वो अपने एज को या फिर ईयर्स को या मोबाइल नंबर या किसी भी चीज़ को वो जोड़ देते हैं। दोस्तों ये आपका आईडी नहीं है जिसमें नंबर, सिंबल और अल्फ़ाबेट तीनों रखने की ज़रूरत है। ये एक चैनल नेम है, इसे जितना सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। पांचवी टिप्स है डोमेन नेम अवेलेबिलिटी। जब भी आप किसी चैनल को बनाने जा रहे हैं और आपने सोचा कि फ्यूचर में मुझे उसे एक ब्रांड क्रिएट करना है, उसे एक ब्रांड का रूप देना है, तो आप उसके डोमेन्स को हमेशा सर्च करके देख ले कि जब भी मुझे वेबसाइट बनाने की ज़रूरत हो तो वो डोमेन मुझे इजीली अवेलेबल हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने बिना सर्च किया आपने एक चैनल बना दिया और जब आपने उसको एक बिजनेस का रूप देने का सोचा तो वो डोमेन किसी और ने खरीद रखा है, फिर आप उस डोमेन के नाम पे अपने वेबसाइट को क्रिएट नहीं कर पाओगे। इस टिप्स के अलावा जब भी आप यूट्यूब पे चैनल बनाने जाते हो तो उसे 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। जब भी हम यूट्यूब पे कोई चैनल बनाते हैं तो इसी 3 कैटेगरीज के अंदर आता है। पहली कैटेगरी है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग वो है जिसमें आप अपने नाम के ऊपर किसी भी यूट्यूब चैनल को बनाते हैं, जैसे कि संदीप माहेश्वरी, विवेक बंद्रा, हिमेश मदान, ध्रुव राठी, अमित बड़ाना, इन लोगों ने अपने नाम के ऊपर ही अपने चैनल को बनाया है। पर्सनल ब्रांडिंग का एक फायदा ये होता है कि जब भी कोई इस नाम को देखता है तो आपकी छवि उसे याद आ जाती है, तो ये यूजर कनेक्टिविटी आसान हो जाती है। दूसरे कैटेगरी की बात करूं तो बिजनेस ब्रांडिंग। हो सकता है आप अपने बिजनेस से रिलेटेड यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, या फिर आप एक ऐसे नाम को सोच रहे हो जिसे आप फ्यूचर में एक बिजनेस का रूप दे, एक बिजनेस ब्रांड का रूप दे, तो आप अपने बिजनेस के नाम से भी आप अपने यूट्यूब चैनल को बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल लर्निंग एरा, द वायरल फीवर, द ललन टॉप और दुनिया की सबसे सब्सक्राइब्ड की हुई चैनल टी सीरीज, इन लोगों ने अपने बिजनेस के नाम से ही अपने यूट्यूब चैनल का नाम रखा है। तीसरी कैटेगरी की बात करूं तो नेम कैटेगरी। जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड वीडियोस आप अपलोड करने की सोच रहे हो आप उसको अपने नाम में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे बीबी की वाइन्स, यहाँ पे वाइन्स सबसे ये क्लियर हो जाता है कि इस चैनल के अंदर हमें मस्ती मजाक की चीज़ें मिलने वाली है। मुंबई का निखिल, बाइकर, नाम से ही समझ में आ जाती है कि इसके अंदर बाइक्स की जिक्र होंगी। इसी तरह टेक्निकल गुरु, गिकी रंजीत, इनके नाम से ही समझ में आ जाता है कि इनके चैनल के अंदर हमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें मिलने वाली है। दोस्तों उम्मीद है आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको ऐसे फ्री 2 टूल्स के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप बहुत सारे आइडियाज़ देख सकते हो, आप अलग अलग नाम्स को भी सर्च कर सकते हो। इन चीज़ों को देखने के लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे। दोस्तों पहले टूल्स की बात करूँ तो namelix.com, आपको namelix.com पे जाना है और जो भी आइडियाज़ आपके पास है आपको उसको सर्च करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सोचा कि आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें सर्च करनी है तो आप यहाँ पे बस लिख दें टेक्नोलॉजी, जनरेट बटन पे क्लिक करें। फिर ये पूछेगा सेलेक्ट एटलीस्ट 1 नेम लेंथ, कितने लंबे नामों में कितने कैरेक्टर्स का आप यूज़ करना चाहते हो। फिलहाल मैं मीडियम रखता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। ये फिर पूछ रहा है नेम स्टाइल कैसा रखना है, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप रख सकते हो। मैं रिदमिक वर्ड्स को सिलेक्ट करता हूँ, जनरेट करता हूँ। बहुत सारे आपको नाम यहाँ पे दिखाई देंगे जो भी आपने सर्च किया टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड, तो ये आपको एक आइडियाज़ दे देगा कि आप किस तरह के नाम को चूज़ करके अपने यूट्यूब चैनल को बना सकते हो। इसके अलावा दूसरी टूल्स है जिसका नाम है businessnamegenerator.com। यहाँ पे आप अपने यूट्यूब नेम को जनरेट कर सकते हो
साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि अगर आपको डोमेन खरीदना है तो वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं। एक वर्ड टाइप करते हैं, टेक्नोलॉजी जनरेट। इंडस्ट्रीज़ है, रिजल्ट फिल्टर है, आप चाहो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं बस एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये बहुत सारे आपको नाम दिखाई देंगे। जिस भी नाम को अगर आपको सिलेक्ट करना है आप उसके ऊपर क्लिक करें, ये आपको बता देगा कि ये डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। तो इस साइट से आप नाम जनरेट करने के साथ साथ आप डोमेन अवेलेबिलिटी भी चेक कर पाएंगे। सो दोस्तों, आशा है आपकी डाउट्स क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इस 2 टूल्स को बताया है, न कि आपके कन्फ्यूज़न को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है निश। अगर आपको ये नहीं पता निश क्या है तो मैंने उससे रिलेटेड वीडियोस बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन बटन आपको ऊपर दिख जाएंगी। आप वहां से जाकर के उस वीडियोस को देख सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।